मोस्ट ऑफ जो मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है वो ये होता है कि वो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदे, महंगे महंगे फोन्स खरीदे, अपनी सोसाइटी में स्टैंड अप कर सके। लेकिन इन चीजों को खरीदने के साथ कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिनको अगर तुम आज के टाइम पे ध्यान नहीं देते हो, इन्हें फिक्स नहीं करते हो, तो तुम्हें इसका नुकसान लाइफ टाइम तक देखने को मिलेगा। और काफी हद तक ये चीजें तुम्हें मेंटली टॉर्चर भी करेगी, ट्रॉमा भी देगी। और मैं इस वीडियो में इसी बारे में बताने वाला हूँ। और अगर अभी के टाइम में तुम इस वीडियो को इग्नोर करते हो और स्किप करते हो तो अभी नहीं, लेकिन आगे आने वाले फ्यूचर में तुम्हें इसका नुकसान जरूर देखने को मिलेगा अगर तुमने इस चीज को फिक्स नहीं किया तो। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो डेट है 18 अक्टूबर 2024, जब मुझे अपने दोस्त के थ्रू एक गेमलिंग ऐप के बारे में पता चला। और उसका कहना यह था कि अगर तुम इस ऐप में पैसा लगाते हो तो तुम्हारा जो पैसा वो एक का डबल हो जाता है। और उस टाइम पे काफी ज्यादा ऐसे इन्फ्लुएंसर रहे हैं जिन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया है और बहुत बढ़ चढ़ कर बताया है। और काफी अभी के टाइम में काफी ऐसे सेलिब्रिटी भी रहे हैं जो आज के टाइम पे इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं इस ऐप का तो नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन तुम इस चीज से समझ सकते हो। मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ, जो कि उस ऐप का नाम है गिंजो। तो काफी लोगों को ये चीज पता चल गया होगा कि मैं किस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हुआ कुछ यूं कि मुझे अपने दोस्त के थ्रू उस गेमलिंग ऐप के बारे में पता चला, तो मैंने उसे खेलना चालू किया उसी दिन से। तो शुरू में तो मुझे उस ऐप में रजिस्टर करने के बाद कुछ रिवॉर्ड मिले और उसी से मैंने अपना गेम चालू किया और काफी अच्छे बहुत अर्निंग भी हुई। यही चीज पहला दिन चला, दूसरा दिन चला, 10 दिन तक मैंने लगभग 600 से 700 की अर्निंग कर ली। और फिर शायद उसके बाद गेम वालों को मेरा ये चीज समझ में आ गया कि लड़का एडिक्टेड हो चुका है। तो अब उन्होंने क्या किया, गेम का पूरा एल्गोरिथम चेंज कर दिया। और उसके बाद मैंने अभी तक जितने भी गेम खेले सारा का सारा हारते गया। मुझे अपने घर से गिटार लेने के लिए पैसे मिले थे, आई थिंक 7 to 8,000, मैंने उसे भी उसी गेम में लॉस कर दिया। सो मेरा कहना यही है कि आज के टाइम में जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं जो कि आज के टाइम में गेमलिंग ऐप को प्रमोट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या किसी तरह का सट्टा बाजार हो, क्या सोचे उन लोगों की बातों में आके इन चीजों पर पैसा लगाना बेवकूफी का काम है। क्योंकि कोई भी ऐसा ऐप या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें तुम्हें बिना मेहनत किए कुछ अर्निंग हो। क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी स्किल्स है, सारी की सारी स्किल्स तुम्हें उसमें कुछ टाइम देना पड़ेगा, कुछ मंथ्स देना पड़ेगा, तब तुम्हें जाके अर्निंग होती है। लेकिन तुम्हें इन चीजों में इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है। तो अगर इंस्टेंट रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है तो घाटा भी तुम्हें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो या तो ये तुम्हारी लाइफ को काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकती है या तुम्हें मेंटली बहुत ज्यादा ट्रॉमा दे सकती है। और काफी सारे ऐसे टीनेजर्स हैं जो इन्हीं चंगुल में फंसे हुए हैं, जो कि सोचते हैं कि इंस्टेंट उनके पास पैसा आ जाए। और आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी है जो कुछ ऐसे ऐप को प्रमोट करेंगे कि लाइक तुम एक वीडियो देखो तो तुम्हें 5 रुपया मिलेगा, 2 वीडियो देखो तो 10 रुपया मिलेगा। लेकिन उन लोगों का गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें तो उस वीडियो से पैसा मिल रहा है। लेकिन समझने की बात तुम्हारी है कि तुम इसे किस तरह आइडेंटिफाई करते हो। और खास करके अभी के टाइम में स्टूडेंट लोग जो हैं वही इन चीजों में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, अपने माँ बाप का पैसा बहुत ज्यादा इन चीजों में उड़ा रहे हैं, जिसमें फायदा उन लोगों का एक भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर रही है, काफी हद तक तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रही है। और ये चीज तुम्हें आज ही नहीं, आने वाले 20 साल 40 साल की उम्र में भी ये चीज अगर तुम्हारी लत बन गई तो आगे आने वाली चीजों में भी तुम बड़े बड़े पैसे लगाना चालू करो। जैसा कि मेरे केस में हुआ, मैंने भी कभी 100 रुपया लगाया था और उससे कब मेरा वो पैसा 7,000 में गया मुझे पता ही नहीं चला। और आई थिंक अभी तक मैंने उस गेम ऐप में कम से कम 12 से 14,000 रुपया हार चुका हूँ। जो कि मुझे मेरी फैमिली ने जब ये सवाल पूछा कि मैं उस पैसे का क्या किया, तो मेरे पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। सो अगर तुम भी किसी भी यूट्यूबर को देखकर ये चीज इन्फ्लुएंस होते हो कि इसमें अगर पैसा लगाएंगे तो पैसा एक का डबल हो जाएगा, तो ये चीज अभी से ही छोड़ दो। हो सकता है तुम शायद जीत जाओ, लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। इसी के लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा ताकि तुम इन चीजों को समझ पाओ। तो अब बात करें दूसरी चीज की, तो दूसरी चीज वो है जो कि एक मिडिल क्लास या एक लोएस्ट क्लास की पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी है। मिडिल क्लास लोगों में क्या होता है कि उन्हें अपनी सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए होती है, अपनी सोसाइटी में स्टैंड अप करना होता है। तो वो क्या करते हैं, महंगे महंगे गाड़ियां खरीद लेते हैं, लोगों को देखते हुए महंगे महंगे फोन्स खरीद लेते हैं। और वो फोन उनकी सैलरी से भी ज्यादा होता है, ईएमआई पर लिया हुआ होता है, जिसकी वजह से उनका जो आधा से ज्यादा लाइफ है वो केवल और केवल ईएमआई पर भरने में जाता है। और मिडिल क्लास लोगों में मोस्ट ऑफ ये चीज कॉमन होती है। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वो उनके घर में एक ना एक सामान ऐसा होगा जो ईएमआई पर है, और ईएमआई इसी तरह तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देती है। और हो सकता है तुम्हारे घर में भी हो। अभी मैं जिस फोन से वीडियो बना रहा हूँ वो भी मेरा फोन ईएमआई पर है। अब मुझे काफी इसके लिए रिग्रेट हो रहा है। और इससे बेटर ये था कि मैं इससे सस्ता फोन ले लेता, जितना कि मेरा बजट था। मैंने खामोखा 40 या 35,000 रुपया इस चीज पर इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज जाके मुझे इस चीज के लिए रिग्रेट हो रहा है। स्टार्टिंग में जब मुझे ये फोन मेरे हाथ में आया तो मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन जब मुझे ईएमआई भरने का टाइम आया 1 से 2 मंथ अच्छे गए, लेकिन तीसरे मंथ में या तो पैसा नहीं है। और हुआ मेरे साथ कुछ ये कि एक टाइम ऐसा आया कि मैंने ईएमआई नहीं भरा था 1 मंथ का, तो ईएमआई वाला मेरे घर तक आ गया
और उस समय जो मुझे अंदर से खराब लग रहा था वो केवल मैं ही जानता हूँ। सो इतना ज्यादा मेरे साथ होने के कारण मैं तुम्हें ये चीज अच्छे से बता सकता हूँ कि तुम ईएमआई पर कोई चीज ना ही लो, तुम्हारे लिए कितना बेटर रहेगा। अगर तुम कोई भी चीज लेना चाहते हो जो कि तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम उसे ईएमआई पर मत करो। चाहो तो तुम थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। अगर कोई सामान तुम्हें लेना है जो कि 4,000 का, तुम्हारे पास उतना बजट नहीं है तो तुम 6 महीने रुक जाओ, 1 साल रुक जाओ, फिर उसके बाद। लेकिन ईएमआई पर चीजों को कभी मत लो, क्योंकि ये चीज तुम्हें मेंटली ट्रोमा काफी जल्दी दे देगी। और अभी के टाइम में तुम कोई भी सामान 4,000 का ले रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी जरूरतें बढ़ेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी, तब तुम वही 4,000 का सामान 40,000 में लोगे, फिर 4 लाख में लोगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज तुम्हें ये चीज के लिए मैनिपुलेट कर रही है कि तुम जिंदगी भर ईएमआई भरते रहो और अपनी आधी सैलरी केवल इन चीजों में बर्बाद कर दो, फालतू की चीजों में, जो कि तुम्हें कभी इंपॉर्टेंट लगेगी ही नहीं। क्योंकि अगर तुम कोई भी चीज ईएमआई पर लेते हो, 1 से 2 मंथ तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वही चीज तुम्हें तीसरे मंथ में काटने को दौड़ेगी। जो चीज तुमने बहुत ज्यादा खुशी से लिया था, वही चीज तुम्हें एक टाइम पे बेचना पड़ जाएगा अपने उस लोन को चुकाने के लिए। तो अगर तुम ईएमआई पर कोई भी सामान को खरीदते हो तो आज ही से इस चीज को बंद कर दो। और अगर तुम्हें कोई भी सामान लेना है, ईएमआई से बेटर है कि धीरे धीरे तुम कुछ सेविंग्स रखते जाओ, ताकि जब तुम्हें उस काम की जरूरत पड़े तो तुम डायरेक्ट इंस्टेंट तुम्हारे पास इतना पैसा हो, तुम उस चीज को ले पाओ। और अगर नहीं ले पा रहे तो थोड़ा सा टाइम रुक जाओ या थोड़ा सा टाइम दो। इसी तुम सोसाइटी के चलते, सोसाइटी में खुद को बड़ा दिखाने के चलते ज्यादा मेंटली ट्रोमा मत लो, ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब मत हो। तो इस वीडियो से मैं तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि मैंने जितनी भी गलतियां की है उससे मैं तुम्हें अवेयर कर सकूं, ताकि तुम आगे चल के इन गलतियों को ना करो जो कि आज टाइम पे टीनेजर्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और खास करके मैंने भी अपनी लाइफ में किया, तो मैं इस चीज को अच्छे से तुम्हारे पास एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। बाकी बात, इसमें कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो कि अगर मैं तुम्हारे साथ अभी शेयर करूँ तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को एंड यहीं करते हैं। बाय द वे, अगर तुम्हें इन चीजों को फॉलो करना है तो करो, नहीं तो जाओ फिर से गिंजो गेम खेलो।